नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है बुढ़ापा। आज बहुत दिनों के बाद मेरा प्रयागराज अपने मायके आना हुआ था। पहले मैं भदोही में थी, तब तो महीने 2 महीने में आ जाती थी, मगर जब से पति के साथ नैनीताल शिफ्ट हुई तब से प्रयागराज आना जाना बहुत कम हो गया था। भैया तो पढ़ने के लिए वियतनाम गए थे, तो फिर वहीं के होकर रह गए। शादी भी वहीं कर ली और घर भी वहीं ले लिया। पीछे से माँ और पिताजी प्रयागराज में अकेले रह गए थे। भैया कभी 6-7 साल में कुछ हफ्तों के लिए आते भी तो यहाँ के माहौल में रह पाना उनके लिए काफी कष्टकारी हो जाता है। धूल भरी टूटी फूटी सड़कें, हर वक्त बिजली जाने की समस्या, प्रदूषित पानी और हवा, उनके लिए तो यहाँ हफ्ता काटना भी मुश्किल हो जाता है। मैं ही 6 साल महीने में एक आध बार चक्कर लगात आती थी। अक्सर फोन पर ही बात कर लेती थी माँ से, मगर फोन पर वह अपना दुखड़ा क्या रोती। अकेलापन दोनों के जीवन में गहरे बस गया था। 72 साल की उम्र तो पार कर चुकी थी, बची हुई किसी तरह काट रहे थे। उन्हें अकेला देखकर मुझे बड़ा बुरा महसूस होता था। मैं भी यहाँ उनके पास ज्यादा दिन तो नहीं रह पाती थी। अपने घर में भी बूढ़े सास ससुर थे, बच्चे थे और पति थे, जिनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी। मगर अपने माता पिता का अकेलापन भी मुझे खलता रहता था। अब की बार आई तो देखा कि दोनों काफी दुबले पतले और कमजोर हो गए हैं। पापा का शुगर काफी बढ़ा हुआ था और कमजोरी बहुत थी। माँ का भी कमर झुक गई थी। बड़ी मुश्किल से रसोई में कुछ काम कर पा रही थी। एक नौकरानी थी जो सुबह आकर दोनों वक्त का खाना पका जाती और झाड़ू बर्तन कर जाती थी। जिस दिन नहीं आती थी दोनों ब्रेड खाकर गुजारा करते थे। पहले कितना अच्छा होता था, बड़े बड़े परिवार थे। संयुक्त परिवारों में ढेर सारे बच्चे, बेटियां, बहुएं और बूढ़े लोग होते थे। न अकेलापन, न खाने पीने की चिंता और न ही हारी बीमारी की फिक्र। हर कोई हर किसी का ध्यान रख लेता था। मगर अब एकल परिवारों में बूढ़ों का जीना दुश्वार हो गया है। मैं सोच रही थी कि यहाँ इन दोनों के साथ कोई घटना न घट जाए तो मुझे कोई खबर देने वाला भी यहाँ नहीं है। अब आस पड़ोस भी वैसा नहीं रहा। ज्यादातर घरों में अब बुजुर्ग तो रहे नहीं, जवान हैं जो अपने अपने में ही मस्त रहते हैं। बगल के घर में क्या हो रहा है किसी को खबर नहीं। काश यहीं कहीं आसपास ही मेरी शादी हुई होती तो कम से कम जरूरत पड़ने पर तुरंत आ तो जाती। मैं पापा के पास बैठी उनका बिस्तर सहला रही थी और यह बातें सोच ही रही थी कि किचन में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आई। मैं भाग कर गई तो देखा माँ किचन में चारों खाने चित पड़ी है। चाय बनाने आई थी। दूध एक और बिखरा पड़ा था और पतीली अलग उल्टी हुई थी। मैं घबरा कर उन्हें उठाने के लिए झुकी तो वह धीरे से बोली, चक्कर आ गया था बेटी। मैं उन्हें सहारा देकर बिस्तर तक लाई। वह बिस्तर पर ढेर हो गई, जैसे शरीर में ताकत ही न हो। मैंने पूछा, ये चक्कर कब से आने लगे? तुमने कभी बताया नहीं मुझे। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और कमजोर लड़खड़ाती आवाज में बोली, बेटा काफी दिन से आ रहे हैं, तुमको क्या बताती? तुम्हारा भी तो परिवार है, उसे छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। बस उसी पल मैंने फैसला ले लिया। मैं नहीं आ सकती तो तुमको ले जा सकती हूँ। उसी शाम पति से फोन पर बात की। प्रयागराज वाला घर बेचकर उस पैसे से नैनीताल में अपने घर के पास एक छोटा सा घर लेने की बात पर वह बड़ी मुश्किल से राजी हुए। मुझे झूठी धमकी देनी पड़ी कि मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं बच्चों को लेकर इधर शिफ्ट हो जाऊंगी। तब कहीं जाकर माने। इधर माँ पापा भी नैनीताल जाना नहीं चाहते थे। दरअसल मजबूर होने के बावजूद वे मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, दामाद जी क्या सोचेंगे, समधी और दूसरे रिश्तेदार का क्या राय बनाएंगे, फिर तुम अपना घर देखोगी या हमें देखोगी। तमाम सवालों की झड़ी लगाती थी दोनों ने। मगर मैंने तय कर लिया था कि इस बार उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी।
फिर चाहे पति खपा हो या सास ससुर। अब मैं इस तन्हाई में उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। घर का सौदा जल्दी ही तय हो गया। पुराने समय का घर था, काफी बड़ा था और चारों तरफ खाली खाली जमीन भी थी, इसलिए तुरंत एक बिल्डर से डील हो गई। मैंने सामान पैक करना शुरू किया तो माँ फिर से बोली, बेटा फिर सोच ले। मैंने दृढ़ता से कहा, सोच लिया, अब 100 बार नहीं सोचना है। मैंने देखा उनके चेहरे पर सुकून और शांति थी, आंखें बंद थी और होठों पर महीन सी मुस्कुराहट थी जो इतने वक्त में मुझे पहली बार नजर आई थी। बुढ़ापे में बच्चों का साथ कितना जरूरी है, यह बात मैं उस पल महसूस कर रही थी। मैंने घर को बेच दिया और अपने माँ बाप को लेकर मैं नैनीताल में शिफ्ट हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।